दोस्तों एक एरोप्लेन पर एक टेररिस्ट अटैक कर देता है और पायलट से पैसों के साथ 2 पैराशूट्स की डिमांड करता है और कहता है अगर उसे 2 पैराशूट नहीं दिए गए तो वो सबको एक एक करके मार देगा। पायलट उसे 2 पैराशूट और पैसों का बैग दे देता है, लेकिन पायलट पैसों के बैग के साथ सिर्फ एक ही पैराशूट के साथ लैंड करता है। दूसरे पैराशूट को वो एरोप्लेन में ही छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों क्या आप यहाँ पर हमें ये सोचकर बता सकते हैं कि पायलट ने 2 पैराशूट की डिमांड क्यों की, जबकि उसे पैराशूट एक ही चाहिए था? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए। दोस्तों क्या आप आंसर का पता लगा पाए? अगर नहीं तो दोस्तों हम आपको इसका आंसर बताते हैं। पायलट ने 2 पैराशूट इसलिए मांगे क्योंकि अगर वो एक ही पैराशूट की मांग करता है तो पायलट उसे खराब पैराशूट भी दे सकते थे। उसने 2 पैराशूट इसलिए मांगे क्योंकि पायलट को लगे कि वो किसी को साथ में लेकर कूदेगा। ऐसा करने पर पायलट उसे कभी भी खराब पैराशूट नहीं दे सकता था। तो दोस्तों थी ना ये मजेदार लॉजिकल पजल। अगर दोस्तों आपको ये पजल अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी अगली पजल। एक दोपहर रीना की अलमारी से उसका कुछ जरूरी सामान और पैसे चोरी हो जाते हैं। रीना को 3 लोगों पर शक होता है जो कि उसके कमरे में आए हुए होते हैं। पहला उसकी मेड रमा, दूसरा उसकी छोटी बहन प्रिया, तीसरी उसकी दोस्त कनिका। तो रीना तीनों से पूछती है कि वो चोरी के टाइम कहाँ पर थे। तो मेड रमा कहती है मैं आज सुबह सफाई कर रही थी और कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। मैं तो आज कमरे में आई ही नहीं, मैंने चोरी नहीं की है और मुझे पता भी नहीं है। रीना की छोटी बहन प्रिया कहती है मैं तो अभी अभी मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ, मुझे तो अभी अभी पता चला कि चोरी हो गई है, मुझे कुछ पता नहीं है। रीना की दोस्त कनिका बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ आज मैथ की क्लास में थी, मैंने तो चोरी नहीं की है और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। दोस्तों तीनों के जवाब सुनकर रीना तुरंत समझ जाती है कि इन तीनों में से चोरी किसने की है। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा होगा? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए। आंसर आपके सामने ही है। दोस्तों यहाँ पर रीना की मेड रमा झूठ बोल रही है। रीना की मेड रमा ने बताया था कि वो आज कमरे में आई ही नहीं है, लेकिन उसका सामान रीना के कमरे में ही पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि रीना की मेड रमा ने ही चोरी की है। दोस्तों क्या आप भी इस आंसर का पता लगा पाए थे? तो दोस्तों थी ना ये मजेदार लॉजिकल पजल। अगर दोस्तों आपको ये पजल भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी अगली पजल। दोस्तों क्या आप इस तस्वीर को देखकर ये बता सकते हैं कि इस लड़की के पेरेंट्स यहाँ पर कौन हैं? जल्दी से अपना लॉजिक लगाइए और अपना जवाब कमेंट करिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों तस्वीर में सभी बच्चों और बच्चे के साथ खड़ी मां को हटा देते हैं तो तस्वीर में 5 लोग बचते हैं और इनको भी ध्यान से देखें तो इस आदमी ने हाथ में लड़की के कपड़े पकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यही लड़की के पेरेंट्स हैं। दोस्तों क्या आपका भी लॉजिक यही था? चलिए दोस्तों अब अपनी अगली स्टोरी को देखते हैं। दोस्तों क्या आप इस तस्वीर को देखकर हमें ये बता सकते हैं कि लड़की की यहाँ पर माँ कौन है? अपना लॉजिक लगाइए और जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों इस तस्वीर में लड़की की मां ये वाली है, क्योंकि दोनों की ड्रेस एक जैसी है और दोनों की शक्ल भी मिलती जुलती है। चलिए देखते हैं अपनी अगली पजल। फना की मां बहुत अमीर थी और फना बहुत सारे खर्चे भी करती थी। फना की मां सोचती है कि उसकी लड़की बहुत मूर्ख है और वो उसकी जायदाद को संभाल नहीं पाएगी। तो मरने से पहले फना की मां अपने वकील से फना की परीक्षा लेने को कहती है। अगर वो माँ के टेस्ट में पास हो जाती है तभी फना को जायदाद दी जाए, नहीं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी को चैरिटी में दान कर दिया जाए। फना की मां मरने से पहले फना के लिए 3 लिफाफे छोड़ जाती है और इनमें से एक लिफाफे में प्रॉपर्टी का चेक था और बाकी के 2 खाली थे। तीनों एनवलप के साथ एक नोट लगा हुआ था, जिनमें से एक ही नोट सही था, बाकी के 2 गलत थे। साथ में फना के लिए शर्त ये थी कि फना लिफाफे को हाथ नहीं लगा सकती थी और ना ही वो 2 लिफाफे खोल सकती थी। मतलब उसके पास एक ही मौका था लिफाफा खोलने का। पहले लिफाफे पर लिखा था इस लिफाफे में चेक नहीं है।
दूसरे लिफाफे पर लिखा था इस लिफाफे में चेक है। तीसरे लिफाफे में लिखा था चेक दूसरे वाले लिफाफे में नहीं है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों एनवलप को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से सना को कौन सा एनवलप चूज करना चाहिए था? अच्छे से इन तीनों मैसेजेस को देखिए और अपना जवाब कमेंट करिए। इनमें से एक ही मैसेज सही है। चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, सना को पहले वाला लिफाफा चुनना चाहिए था क्योंकि चेक उसके अंदर था। अगर दोस्तों दूसरे लिफाफे में चेक होता तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाती, जबकि एक ही स्टेटमेंट ठीक थी। अगर तीसरे लिफाफे में चेक होता तब भी पहली और तीसरी वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाती, जबकि एक ही स्टेटमेंट ठीक थी। तो दोस्तों चेक पहले वाले लिफाफे में ही था, जिससे कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई और एक स्टेटमेंट तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो गई। थी ना दोस्तों ये मजेदार पहेली। अगर आपको ये पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अपनी अगली पजल। दोस्तों, क्या आप इस पहेली से बाहर निकलने का रास्ता देख सकते हैं? ज्यादा टाइम लेने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये रहा। चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देखकर ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से 8 अंतर कहाँ कहाँ हैं? इन दोनों पिक्चर में 8 अंतर हैं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहे दोनों फोटो में 8 अंतर। आप कितने अंतर ढूंढ पाए थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पजल को देखते हैं। इस पजल में आपको अपना लॉजिक लगाना है और बताना है कि इन दोनों औरतों में से कौन सी औरत ज़्यादा अमीर है और कौन सी गरीब है। जल्दी से अपना लॉजिक लगाइए और अपना जवाब कमेंट करिए। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। दोस्तों, इस तस्वीर में पहली वाली औरत अमीर है क्योंकि उसके फ्रिज में हर तरह की आइटम रखी हुई है और वो एक बैलेंस्ड डाइट खाती है। पहली वाली औरत के फ्रिज में मीट, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स सभी हैं। वहीं दोस्तों दूसरी वाली औरत के पास फ्रिज में मीट तो है मगर थोड़ा सा है और उसके पास फिश नहीं है, मिल्क नहीं है और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं हैं। तो इसका मतलब पहली वाली औरत अमीर है और दूसरी वाली औरत गरीब है। वैसे दोस्तों आपका लॉजिक क्या था कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मजेदार पहेलियों और राइडल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।